सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे खाप चौधरी थानेदार, हमारे मान सम्मान हमारे बापा जी, शामली जिले के जिलाध्यक्ष बड़े भाई कालिंदर मलिक जी, मंडल अध्यक्ष अशोक जी, युवा मंडल अध्यक्ष आकाश चौधरी जी, हमारे युवा के आशीष जी और समस्त यूनियन परिवार। आज सबसे पहले मैं अपने दिल की प्रसन्नता की बात करूं। आज मुझे लग रहा मेरा पूरा परिवार एक जगह बैठा। मैं इसके लिए अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने शब्दों बेलगाम हो रहे, इन्हें ठीक करना पड़ेगा। शामली जिले में ये समझ रहे और यूनियन कोई अपना वो नहीं कर रही, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। ये अपने मन से इस बात को निकाल दे यूनियन सब कुछ कर सके, या तो अधिकारी ठीक हो जा, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन टिकट इन्हें ठीक करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय भारतीय किसान यूनियन। इस पर हमें बताओ हमें क्या करना, और प्रशासन को चेतावनी है भाई, स्कूल मैनेजमेंट से या प्रशासन से जो भी व्यवस्था हो, बाबा टिकैत की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए उसका, नहीं तो बाबा टिकैत के सिपाही सक्षम है अनावरण करने में। हमारे तो संज्ञान में कल ही आई थी जी, हमें तो दुख हुआ। भाई कुलदीप कमालपुर, हमें अपने सूक्ष्म शब्दों में। आंधी चली के घर का तिनका बिखर गया, और धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा, बलिदान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और इस हालत में क्या हो, अरे इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। अरे इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 40 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, 1 अरब 40 करोड़ की भूख मिटावे रोज। ये अन्नदाता किसान की सबसे बड़ी दर्द है। 1 अरब 40 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता नहीं किसी से फिर भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की। और किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की। आखिर कौन लड़ाई लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में बिकती किस्मत खलियान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। क्या हो रहा, थोड़ा लाइन से भूल गए, मॉडल क्षमा। अरे मैं किसान के बलिदानों की कथा सुनाया करता हूँ। अरे मैं किसान के बलिदानों की कथा सुनाया करता हूँ। पैरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। मैं किसान के बलिदानों की कथा सुनाया करता हूँ। अरे पैरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ।
मैं तो बस कभी धर्म निभाता, मैं तो बस कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बात को सुनेगी अत मेरा मानना है ये भ्रष्ट सरकार हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसे सुनाने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठन में वो शक्ति है पिछले 2021 में जब दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान आंदोलन चल रहा था, हिंदुस्तान के किसान की वो ताकत थी कि भारत के प्रधानमंत्री को घुटनों के बल चलकर किसान से माफी मांगनी पड़ी थी। अगर एक बार फिर आवश्यकता है इतने जोरदार आंदोलन की और इस संगठन को मजबूत करके, मैं केंद्रीय नेतृत्व से भी आग्रह करता हूं कि किसी बड़े आंदोलन की घोषणा करें, क्योंकि आज किसान तराई कर रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है और अब तो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी खुले मंचों पर बोलते हैं कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी भी बेलगाम हो गए। मैं अपने शामली जिले के समस्त अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, या तो आप ढंग में आ जाओ, नहीं भारतीय किसान यूनियन आपको ढंग में करने के लिए सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। बड़ा अच्छा गयूर भाई आवे, गयूर भाई। उपाध्यक्ष महनपाल चौहान जी, मंडल अध्यक्ष जी अशोक चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान जी, जिलाध्यक्ष कालेंदर मलिक जी, युवा जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी जी और सम्मानित भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्तागण। भाई चर्चा तो हो ही रही बहुत देर से। सरकार किसान विरोधी है, सबको पता ये किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सुनने वाली नहीं है। एकमात्र संगठन भारतीय किसान यूनियन है जो किसानों की लड़ाई, हकों की लड़ाई लड़ता है। और मैं तो ज्यादा ना कह के, वक्ता बहुत है, यही कहूंगा अपनी लड़ाई एकजुट होकर के लड़े इस बेईमान सरकार के खिलाफ और भ्रष्ट पदाधिकारियों अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। आज का गन्ने का रेट नहीं, उधर महंगाई हर चीज पे बढ़ती जा रही, किसान की फसलों के वाजिब दाम नहीं, एमएसपी का रेट नहीं, वादे करें सब झुट्टे करें, लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। धन्यवाद। अच्छा गयूर भाई, हमारे बीच में देरी के लिए क्षमा चाहूंगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महनपाल चौहान के आह्वान पर साथ में हमारे बहुत पुराने कलमट साथी प्रदेश महासचिव अनिल मलिक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान जी, युवा जिला अध्यक्ष। होता है वहाँ अलग रौनक होती है, अलग भाव होते हैं, अलग चेहरे होते हैं। बुद्धिजीवी आदमी की बात बुद्धि से सुनना चाहिए, कानों से विचार करना चाहिए। परिवार है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सारे इकट्ठे हो गए एक छतरी के नीचे। तो उस छतरी की जो ताकत है, उस ताकत का कोई अनुमान नहीं हुआ कहां तक चली जा। मैं अपने भाइयों से यही बात कहना चाह रहा हूं
मुद्दे हैं, गन्ने का भुगतान है, बिजली का मुद्दा है, हमारा पशु है, अधिकारी बेलगाम है। भाई बेलगाम को ये लगाम देने जाने में किसान है, ये तो नाक पकड़ के खींचने वाले आदमी हैं। एक संगठन भारतीय किसान यूनियन और भारत के कोने कोने में जहां जहां भी है, इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल जिन्हें बलिदान देने के लिए तत्पर खड़े हैं, भारतीय किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम किसान मजदूर एक संगठित हो गए, सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत सरकार को हटाना पड़ेगा। यहाँ के शासनिक प्रशासनिक जो अधिकारी है, हम उनसे भी यही बात कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। महात्मा टिकैत जी ने जो भी आंदोलन लड़े हमारे लिए, कुर्बानी दी उस परिवार ने, उनका बच्चा बच्चा लखनऊ तक, दिल्ली तक संघर्ष करता रहा, माताओं पर लाशें चलती रही। आज हमें लाकर इस कगार पर खड़े करे, हमारा काम है इस संगठन को लेकर आकर चलना। हमारे नेता राकेश टिकैत जी भारत के कोने कोने में जाकर किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अपने नेता को मजबूत बनाना है। ये बिजली का मुद्दा, कोई भी बिजली का कर्मचारी अगर किसी गांव में जाके बिना सूचना किए, हमारे गांव गांव में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता है, बिना सूचना दिए अगर किसी गांव में बढ़ गए तो उन्हें बंधक बनाकर पीटा जाएगा। या बात ध्यान रखियो। मैं यही बात हमारे पूर्व वक्ता ने कही कि हमारा भुगतान, गन्ने का भुगतान होगा तो बिजली का भी भुगतान होगा। हम किसी का रखा नहीं करते, हम पहले दे और फिर ले। भाई ओमपाल मलिक जी ने कहा भाई 2 लाइन कविता की भी बीच में आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन सिंह। बहुत दिन में बोलते धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन सिंह, जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। हमेशा भाव समझ गए होंगे, धन को धर्म नहीं रोक सकता है। कुल का मंजन सिंह हमारा कुल है, अगर हम इकट्ठे हैं तो परिवार आगे बढ़ेगा, कोई नहीं टकरा सकता उस परिवार से। जल को वायु साफ करती है और मुख में भी परमात्मा का नाम होता है, तो काम अच्छे होते हैं। बड़े बड़े ने कहा अच्छी सत्संग जब होगा तो अच्छे काम होंगे, अच्छे विचार होंगे। बात तो बहुत है, पर भाई अरविंद मलिक जी ये काम करेंगे। रही बात ये जो विजिलेंस वाले हैं, वे बिजली वाले हैं, पहले तो 10 या 15 हजार का जुर्माना लगाए थे किसी का झूठा सच्चा कट दिखा के, अब कहीं कहीं लाख रुपए का जुर्माना लगा। अपने खेत में फसल उगाता है, ना ही उसे उचित दाम मिलता और न ही उसे समय पर पैसा मिलता। दोस्तों, ये गूंगी बहरी सरकार को अगर जगाने का काम करना है, जो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमें मार्ग पर चलने का काम किया है, उसी हिसाब से हमने रोजाना अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने यार दोस्तों में चर्चा करके और ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर और ज्यादा से ज्यादा हिम्मत के साथ अब की बार लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। अगले वक्ता के अधिकारियों से गुजारिश है कि क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का काम करें, पालन करना चाहिए। इसी के साथ एक जोरदार नारा लगाओगे मेरे सभी साथी। भारतीय किसान यूनियन
बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, किसान एकता जिला शामली। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब रविंद्र राणा जी आवे। विदेश मलिक जी। भाई कोई और किसान भाई या कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता जिसका नाम नहीं आया, अपने विचार रखना चाहता हो तो बताता है। बाकी अभी हमारे सीनियर पदाधिकारी है, उनकी बात सुनेंगे हम सब लोग। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था, सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, और अधिकारी क्या हो, अधिकारी होता है सरकार का आईना। सरकार की नीतियों को धरातल पर कौन उतारा है? अधिकारी। तो ये हमारे अधिकारी भी सरकार का आईना बनकर किसान विरोधी कार्य कर रहे, किसी भी विभाग का देख लो आप। और किसानों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे राजस्व संबंधित समस्या हो, या और कोई भी विभाग हो। भूमि अधिग्रहण सर्किल रेट शामली जिले में पिछले 11 साल से नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्हें बता दें किसानों की जमीन हड़पनी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और जो इस गतिविधि को इसको ध्यान रखे महंगाई सूचकांक को, उस संस्था का भी ये है भाई 14-15% वार्षिक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जमीन आज के रेट में ले रहे, हाईवे बनाने में या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा, सब चीज आज के भाव में खरीद रहे, लेकिन जमीन हमारी ले रहे 11 साल पुराने भाव में। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे अधिग्रहण के, नोएडा में भी चल रहे, और भी जगह चल रहे। यहाँ शामली का भी ये मुख्य मुद्दा है, क्योंकि अधिग्रहण यहाँ भी एक नया हाईवे और निकल रहा, एक पानीपत से इधर जोड़ रहे कुपराड़ा, 1-2 की और बात चल रही। इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि इनको किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव में खरीदनी 11 साल पुराने रेट में। तो अगले वक्त किसानों की हक की बात है, गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का भाव है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, बिजली की समस्याएं है। लेकिन भाइयों, कुछ कमी हमारी भी है, किसानों की भी। इन नेताओं से जो इस सरकार के जो नेता है, वे तो हमें बता देते हैं समय आने पर, झूठे मुट्ठे वादे करें, और आपकी किसी समस्या का समाधान उनके बस का नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान केवल भारतीय किसान यूनियन है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने संगठन की बढ़ाए। तो भाई दाता लाया हो या समाज का हो, बड़ा तो बड़ा ही हो। बंद मुट्ठी और क्या नहीं करते, बंद झाड़ू धड़े को सरकार है। जहाँ पूरा ग्रुप एक साथ खड़ा हो जाए तो ऐसी बात नहीं कि अधिकारी बात न माने। अधिकारियों को भी पता है कि एक कम परवा में और एक कम पछुआ में, तो ये भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी, जैसा आज सारा ग्रुप एक जगह इकट्ठा हुआ है, हमेशा ऐसे ही साथ रहे, साथ मिलकर काम करें। और आशीष ने कहा कि साथ रहेंगे तो जुड़ेंगे, नहीं तो वह अधूरी छोड़ के बस साथ रहेंगे तो चलेंगे, नहीं तो एक दूसरे नो ही बैठते रहेंगे, नो ही करते रहेंगे। तो जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये खा गई खो दिया बिल्कुल। ठीक है भाई, हम तो नहीं कहेंगे, सब मिलजुल के रहो। आकाश तोमर जी, मेवाराम जी बहुत पीछे बैठे, जो सहारनपुर से आए हुए हैं, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अशोक चौधरी जी। बात लगभग सभी हो चुकी, किसान की भी बात होली, गन्ने की बात होली, बात होली बिजली विभाग की।
एक तो चकबंदी विभाग की रह रही, जो चकबंदी जहां चल रही वहां लूट का काम खुला चल रहा। दूसरे पुलिस की बात है, इतनी लूट रोज हो रही, कोई पता नहीं, असली तो खुल नहीं रही, फर्जी को पता नहीं कहां से लाकर फिट करने लग रही। अभी एक चोरी हुई, शासन प्रशासन जो है कहीं टीवी में देखे 200 साल पुरानी भी सबूत लाके पेश कर रहा, कहना है यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी, यहाँ जो है बावली थी, यहाँ से कुआं था। और हम ये कहें कल जो चोरी हुई काबरोत में 14/12 में, उससे पहले हसनपुर में चोरी हुई, वे चोर कहाँ हैं उन्हें नहीं तो खोज सकती पुलिस। मोटरसाइकिल अप्रैल में चोरी हुई, उसके चोर नहीं पाए, मोटरसाइकिल नहीं पाई। कहाँ मुख्यमंत्री योगी जी का जीरो अपराध मुक्त प्रदेश की बात है। अपराध मुक्त प्रदेश नहीं है, बल्कि किसान मुक्त प्रदेश करने का प्रयास चल रहा। देश को किसान मुक्त प्रदेश देश खत्म वो करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, दल्लोवाल जी किसान नेता हम संत पे है, LIU की भारत सरकार के पास सूचना भिजवा दें कि वे भगत अब लोकतंत्र के अब आजादी के बाद के भगत सिंह हैं दल्लोवाल जी। अगर उनके सेहत पे या कोई भी फर्क पड़ा तो वो परिणाम जो सरदार भगत सिंह की कुर्बानी से हुआ था, वो परिणाम इस देश की सरकारों से हो जाएगा। मोदी जी को रास्ता नहीं पावे इस देश में, काम को छिपावेगा, जड़ से पार उखाड़ने का काम इस देश का किसान करेगा, या तो और समाज है इस देश की सरकारें। और एक डीसीओ है, डीसीओ गन्ने का जिला अधिकारी बोल रहे जहां से, वो बना मीलवड़ू का दलाल, ज्ञापन के टाइम पे वो भी आवे। सोमवार रविवार में एक शिकायत करी, उसे 5 मिनट में जो है उस तोला पे रिपोर्ट डाली, कहने के बाद तेरे तोल में मैं आने लग रहा, तेरे तोल में फर्क है 50 किलो का, 1 क्विंटल का, तो ठीक कर ले। तो ऐसे अधिकारी जो फोर्थ क्लास अधिकारी की चप्पल चाटते हो, उनका इलाज ना किसान इलाज कम करने का काम करेगा, या तो उसे भी ज्ञापन के टाइम पे LIU को मैं सूचना भी दे दी थी, ज्ञापन के टाइम पे वो जो है डीसीओ यहाँ होना चाहिए, उसकी शक्ल दिखा दे, उसके गले में तख्ती भी गिरने का काम कर सके, शुगर मिल का या कंटू का दलाल भी लिख सके उसे डीसीओ को। इस बात का ध्यान करें, अगर किसी कोई अधिकारी की और गलत नीति अगर गलत काम करते हुए अगर बेइज्जती होगी, उसके जिले का जिलाधिकारी उसका जिम्मेदार होगा, या तो इन्हें उतार का जिलाधिकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत अच्छा अनिल मलिक जी। टिकैत साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभाऊंगा और मिलजुल कर चलेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा आकाश भाई। अब मेवाराम जी। ओम ओम। आज की धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी सिंह साहब, हमारे बीच चौधरी महंतपाल सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव ओमपाल मलिक जी, हमारे खाप के चौधरी बाबा जी थम्बेदार जी, जिला अध्यक्ष कालिंदर जी, मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष युवा के आशीष जी, आकाश तोमर जी, सभी तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला विंग की जिला अध्यक्ष कविता चौधरी जी, उसकी पूरी टीम, बुजुर्ग और साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे, सभी ने अपनी राय रखी, कैसे आंदोलन को बढ़ाया जाए, किस तरह हम अपनी लड़ाई को मजबूती से
लड़ाई लड़ाई जाए, लड़ी जाए। आज जो कार्यक्रम राष्ट्र के आह्वान पे रखा गया, ये देश और प्रदेश की समस्याओं को लेकर रखा गया। जो पूर्व में 13 महीने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चला, उस दौरान जो मांगे थी वो सरकारों ने नहीं मानी, कुछ मांगे मानी थी, जो शेष बची थी समझौते के आधार पर वहां से संगठन वापस आया था। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज राष्ट्रपति जी के नाम डीएम के द्वारा मांग पत्र देने का काम पूरे देश में किया जा रहा। यहाँ की जो कमेटी है उससे मैं एक अनुरोध करता हूँ, यहाँ बुद्धिजीवी बैठे मेरे से बड़े भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, कि एक तो अपने जिले में ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का काम करें और ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम अध्यक्ष बनाने का काम करें। यहाँ वक्ता ज्यादा है, सुनने वाले कम हैं। पदाधिकारी मंडल के, जिले के, प्रदेश के, ना तो यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष है ना यहाँ ग्राम अध्यक्ष है। तो मेरा कमेटी जो काम कर रही है आपसे आग्रह है, और जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने इनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह है, क्यों जनवरी का शिविर आ रहा उसमें सभी लिस्ट ली जाएगी, ब्लॉक अध्यक्ष कितने हैं आपके जिले में और तहसील अध्यक्ष कितने हैं और ग्राम अध्यक्ष कितने हैं, वो बनाने का काम करें। जब आप ग्राम अध्यक्ष चिन्हित करोगे तो यहाँ से हजारों की संख्या में भीड़ होगी। अब मंच पे तो सब पदाधिकारी हैं और सामने खाली है, तो जब मंच सामने भरा गया हो तो मंच वाला भी मजबूती से अपने विचार रखे। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी और युवा मंडल अध्यक्ष भाई और किसान भाई आज जो ये धरना है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे दिया जा रहा है। एक दृश्य जो 3 साल पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ था, ये लगभग 1 साल वो चला, उसमें भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट बना कर दिया था और उसमें सभी शर्तें जिस बातों पे वो समझौता खत्म हुआ था ये सब शर्त उसमें लिखी गई थी। भाई हम इस समय में एमएसपी की जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट लेकर उसे लागू कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, या भाई जो मुकदमे किसानों पर लगाए गए थे वहां उन्हें हम वापसी ले लेंगे। कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं करी। फिर उससे बाद में पिछले साल 13 फरवरी को एक किसान आंदोलन पंजाब में चालू हुआ और उसमें आज स्थिति है कि वहाँ किसान नेता है जगदीश सिंह डल्लेवाल, वे भी वहाँ जो है आमरण अनशन कर रहे, 40 दिन से ऊपर उन्हें हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो उसका संज्ञान ले रहा पर भारत सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही, जबकि भारत सरकार को संज्ञान लेना था, बातचीत करके उस मामले को निपटाना था, पर ऐसा उन्होंने करा नहीं। भाई क्यों नहीं करा? सरकार की क्या मंशा है, वो क्या करना चाहा वो तो सरकार को पता, पर उसमें संज्ञान लेना था। किसी की जान की कीमत बहुत ज्यादा हो उसे सरकार हल्के में ले रही, हल्के में ना लेवे। अगर कोई ऊक चूक होगी तो उन पर स्थिति संभलेनी। उसमें चौधरी राकेश टिकैत जी भी उनका पता लेने गए थे और सभी किसान उनके साथ है। रही बात हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी बहुत हैं। स्थानीय मुद्दे आप लगा सको कि लगभग 400 करोड़ रुपए गन्ना बकाया भुगतान है रहा शामली जिले का, जिसमें लगभग 150 करोड़ शामली शुगर मिल पे है, 80 करोड़ के लगभग ऊन पे है
और 200 करोड़ से ऊपर ऊपर थाना भवन शुगर मिल पे है। यह सभी को भाई जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि थाना भवन शुगर मिल को लगभग 2.5 महीने चालू हो गए और अब तक उन्होंने नया कोई भुगतान मुझे करा नहीं। करना चाहिए, 1 साल लेट भुगतान कर रहे हैं शुगर मिल। ऐसा क्यों है? इसमें हम सबकी कमजोरी है, क्योंकि हम अपनी मांग सही तरीके से नहीं रख पा रहे, या भाई हम कमजोर मान की सरकार हमें। शामली में क्यों ऐसा है, कितना भुगतान है रहा। अब थाना भवन मिल पर जो है 15-20 करोड़ हमारा रोक लिया, और सभी जो बजाज शुगर की 10-12 मिल है उनका सबका कर्जा शामली का रोक लिया। कहीं न कहीं सरकार की मंशा गलत है। यहाँ जो ये अधिकारी आ रहे भाई, ये व्यवस्था तो बना रहे, पर व्यवस्था में इनकी खोट है। भाई जो थाना भवन का रोक लिया था उन्होंने पिछले साल का भुगतान, तो उस पर इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया। वो कहते अब भाई जब होल डिस्ट्रिक्ट का होगा हमारे का क्यों नहीं होया। उसका लगभग जो है 20 दिन बाद भुगतान हमारे किसानों का थाने भवन के, और शामली का 130 करोड़ रुपए 2 साल पहला भुगतान न रहा। जबकि त्रिवेणी ग्रुप दे सके, ऐसी बात नहीं है। जो नया 5-10 दिन में भुगतान कर रही, खतौली का में भुगतान कर रहे, बड़ा ग्रुप है त्रिवेणी ग्रुप, तो वो 130 करोड़ इनके आगे कोई ज्यादा नहीं है, वो भी ये दे सके। ये सारी स्थिति देखते हुए भाई हमें सबको एकजुट होकर अपनी जो भी किसान की मांग है, चाहे वह गन्ने की है, बिजली की है, वो सबको हमें मिलजुल कर चलने पड़ेंगे। नहीं तो ये तो भाई फूट घेरो और राज करो, या इनकी नीति पहले से आई। हमें जो है इन राजनीतिक दलों से भी बचकर रहना पड़ेगा। ये भी बहकावे हमें, जो राजनीतिक लोग हैं ये हमें बहकावे हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, हमें उनसे बचकर रहना पड़ेगा। हमारा एक किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है। हमें इसमें सबको जो भी जिम्मेदार लोग जिले के हैं, इन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उन सब लोगों से सचेत रहकर जो अवसरवादी लोग हैं, जो अवसर तलाश हैं और हमारे संगठन की मदद ले, उनसे बचकर हम आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी हमारा संगठन आगे बढ़ेगा और इकट्ठे हो गए पुरजोर तरीके से, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर लड़ाई हो। जैसे कि भाजूपट 100 दिन से ऊपर धरना हो गया, वहां 2 किसान शहीद हो गए। शासन प्रशासन कहाँ है? कोई संज्ञान नहीं, कोई सुविधा नहीं हुआ। LIU भी होगी, इंटेलिजेंस भी होगी। भाई भाजूपट पे क्या करा आपने? वहां ना तो कोई भाई लकड़ी की सुविधा है, ना डॉक्टर वहां जाते, ना भाई वहां कोई ऐसा है कि भाई इन्होंने जो है वहां पर कोई भाई गर्म टैंक की सुविधा करी हो या कुछ करी हो। ये सब किसान की जिम्मेदारी है। किसान क्यों मरा भरेगा? अरे खामियां थारी नीति में है, थारे उसमें है, थोड़ा ध्यान दे लो, नहीं बाजूकट पे भी बड़ा मामला जुड़ेगा। अब हमारा जो है राष्ट्रीय शिविर 14 से 18 जनवरी इलाहाबाद में लगने जा रहा राष्ट्रीय शिविर। उसमें सभी किसान भाई और सभी पदाधिकारी भाई चले वहां, और आने वाले आंदोलन तक जो भी चर्चा होगी वहीं ऊपर होगी। ये आज 7 तारीख का जो है राष्ट्रीय आह्वान पर जो हमने धरना दिया, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए, इसके लिए भी सभी का धन्यवाद। और भाई अपने जो है सभी जो जिले के जिम्मेदार है, यह तो धरना आज जो भी होगा ज्ञापन देंगे, उससे बाद में अपनी जो है राष्ट्रीय शिविर की भाई कुंभ भी है, वहाँ महाकुंभ है, उसमें भी शामिल हुई और अपने किसान कुंभ में भी शामिल हुई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। हम जाकर थे, हमें हुक्का भरने का शौक था, हमने हुक्का भरा। उसके बाद में जुड़ते वहां 1000 आदमी जुड़न लगे। हमारे मान्य स्वर्गीय चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत भी वहां आने लगे, चौपट खेलने लगे। भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लगे रहो। चौपट खेलने लगे तो सभी खास चौधरियों ने, आज सवाल क्या है? आज सवाल है नेतागिरी का।
आज सवाल किसान यूनियन का कम रहेगा। हम ब्लॉक अध्यक्ष रहे, आज सारे गांव के आज भी अध्यक्ष का नाम मेरे तक पूछ दो, सचिव का, कोषाध्यक्ष का। बहुत ही आदर के योग, सम्मान के योग हमारे महनपाल चौहान जी, ओमपाल मलिक जी, मंडल अध्यक्ष चौधरी अशोक जी, बाबा श्याम सिंह जी, बाबा संजीव जी, कपिल खाटियान जी, आशीष चौधरी जी, आकाश चौधरी जी, समस्त यूनियन परिवार जो मेरे साथ उम्र में बड़े हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए जो मेरे से छोटे हैं उनको बहुत बहुत प्यार। महिला विंग की महिला बहन कविता चौधरी जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी जी। देखो आज ये संयुक्त किसान मोर्चे के बाबा रविंदर जी जो भी सहारनपुर से वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए, उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत, धन्यवाद आने के लिए। ये जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज का धरना प्रदर्शन पूरे देश में है, वादा खिलाफी सरकार की जो वादा खिलाफी है, इसके उससे पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये ज्ञापन दिया जाएगा और पूरे दिन का आज का धरना है। जो भी निर्णय हाई कमान से फाइनल होगा, शामली जिला उसका पालन करने का हर कदम जोर रखेगा और उसका स्वागत करेगा। जो भी किसान भाई अपने काम के लिए, देखो इस भारतीय किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं, छोटे हो बड़े हो, जो भी किसान काम के लिए आवे आप लोगों के पास, उसका निस्वार्थ होगा, काम की जितनी बार में मदद हो उतनी करो। किसी भी किसान का ये उलाना मत भाई हमारे काम के लिए हम गए थे, नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात एक और है, अगर कोई एक पार्टी आवे तो ऐसा ना करो एक पार्टी के साथ खड़े होकर चलो भाई, उससे बैठाएगा पूछ लो, मान लिया तो वो भी ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही है। किसी की एक की सिफारिश ना करो कहीं भी। और जो आपस के विरोध है, कुछ हमारे पदाधिकारी में भी ऐसा हो रहा, अगर वो उसकी शिकायत कर देगा मुंह में, वो उसकी शिकायत करता, देखो बहुत ही गलत बात है। आपस में जो शिकायत चल रही, इन्हें बिल्कुल खत्म कर लो। प्रशासन को पता चल गया, ना तो पहले अलग थे अब, आज ना ही अलग है भाई, ना कर रहने के। अगर किसी को भी हमें एक जगह करने के लिए, तो हम तो 2 घंटे में एक जगह करना है भाई। पैर पकड़ो, है तो हमारे पैर पकड़ो, कुछ समझ करो, कुछ ही करो, उस दिन 4 दिन एक हो जा। ये सरकार थोड़ा ही है कि भाई, सरकार तो हमारे संगठनों में ऐसे विरोधी आदमी खड़े करते हैं आगे जो हमारे में फूट के रहे। अगर हमारे में फूट ना पड़े तो सरकार की हिम्मत ही नहीं है कोई भी ऐसा वो करता है अगर हमारे किसी किसान का काम ना हो। अच्छा, कहीं तो जमीन तो हमारी सरकार हाईवे पर जितनी जमीन है उन्हें दबाने काम कर रही, उनमें ऐसे खरीदार बना दिए, अब उसमें सरकार को भी साथ जा, और किसान उसमें भाई परेशान है, अगले की ले ली पीछे, अगर फ्री मिल जाएगी तब तो जमीन तो जान लग रही हमारी सारी। तो इस चीज पे ध्यान करो थोड़ा, और संगठन को बढ़ाने की कोशिश करो अपने। ये भी मेवाराम जी कह रहे थे, अगर ब्लॉक अध्यक्ष 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिले में, 5 ब्लॉक है,
4 ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद है, 3 तहसील अध्यक्ष मौजूद है, 1 ब्लॉक अध्यक्ष कार्यालय है, वो कहीं देवी पूजन में जा रहा, वो इस वजह से आ नहीं सका। बाकी ग्राम अध्यक्ष भी है, जिले की पूरी टीम है, युवा की पूरी टीम है। जो मंडल अभी युवा मंडल अध्यक्ष बना शामली में, वो 3 दिन पहले बना। 15 दिन में कोशिश तो करेंगे प्रयागराज शिविर से पहले उसकी कमेटी बन जा। पूरी नहीं बनेगी, कुछ बनेगी, कुछ आगे बढ़ा लेंगे। और पूरा जिला प्रयागराज में भी पूरा हिस्सा लेगा। एक सिसोली में एक सभा करी थी लखनऊ जाने के लिए, वह मुझे पनगढ़ ने कहा था हमारे अंदर 4000 आदमी जाओगे भाई, ना तो एलआई वालों को झूठ बोलने जाता मेरे पास कभी भी, और ना किसी संगठन वालों को चौधरी साहब के भी आकर जो कुछ कहेगा वो सच्ची कहेगा। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं 1000 कह के और 10 लेके जाऊं। हमने उस सभा में कहा था हमारे 400 आदमी जाओगे, यह आदमी तो गए थे हमारे 600 को कर गए थे। हम कई जगह थे जो आज की रात होते इनका प्रयागराज में दिखाया था। मुजफ्फरनगर रोड का छोटा जिला है हमारा, प्रयागराज में शामली जिला 1 नंबर पर रहेगा, और वहां से भी 1 नंबर पर रखा था, लखनऊ में भी 1 नंबर पर रखा था। सारे पुरजन में सारे किसी के 85 आदमी थे, किसी के 60 थे, हमारे शामली जिले के 600 आदमी थे। और भगवान ने चाहिए 600 ही जाएंगे, कभी कम नहीं जाने प्रयागराज में। तो प्रयागराज की भी तैयारी बहुत मजबूत। 5 ब्लॉक अध्यक्ष, 3 तहसील अध्यक्ष और पूरी कमेटी युवा की भी, मंडल युवा की भी। भाई कोई भी भाई ऐसा ना है, सारे इकट्ठे हो गए एक मीटिंग कर लेंगे सारे बैठ के, भाई हमें सहारनपुर से बैठना या मुजफ्फरनगर से बैठना, एक ही ट्रेन में चलेंगे सारे। ये नहीं है कि भाई देख चौधरी साहब ने एक बात और कही थी, जो पैसे वाले हैं पैसे वाले पैसा वाला दिखाओ, लत्ते से पैर के चलो जोर से हम मट्टी में पड़े रहे, ना का जाओगे ना दाम में ना होंगे। कोई भी अपनी कार लेकर ना जाओ, कोई गाड़ी लेकर ना जाओ, हम तो फिर जाना फिर आना। और वहां से जैसी भी भोजन की व्यवस्था है उसी भोजन की व्यवस्था का अपना टाइम पूरा कर पाओगे। और जो भी हमारे लोगों का सहयोग होगा, देखो जो भी वहां से चंदे के रूप में, वो हरिद्वार का शिविर हो चाहे प्रयागराज का शिविर हो, शामली जिला जो भी चंदा वहां तय करागा, हरिद्वार में जो करागा तय और प्रयागराज में वो देखा हुए। कभी भी अपने पदाधिकारी को ये नहीं नीचा देख करते भाई हमारा पदाधिकारी कोई उलाना देगा, जो भी उन्होंने स्थिर कर दिया वो देखा हुए। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का, जितने भी किसान भाई भी पदाधिकारी से आ रहे हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय किसान यूनियन। बहुत बहुत अच्छा जिला अध्यक्ष जी कालिंदर मलिक जी। अब सभी साथियों का कोशिश करी। पहले तो आज की बात बता दूं कि आज का जो धरना प्रदर्शन है ये पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे एक मांग पत्र देना, किसानों की समस्या जो लंबित है, जो दिल्ली बॉर्डर पर उठाए थे, जब जैसा कि एमएसपी गारंटी कानून 2 महीने हो गए आज तक चीनी मिल चले हुए ना, आज तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, बिजली की समस्या है, किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या है, बिजली फ्री घोषणा पत्र में थी, बिजली फ्री और कह रहे मीटर लगा दो। हमारी समझ में ये गणित नहीं आया कि बिजली फ्री है तो मीटर का क्या काम है। साथियों इन्हीं समस्याओं का तो देना मांग पत्र। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार अखबार वालों के फोन गए, वे सुनते होंगे एलआईयू के लोग, पत्रकार बंधु, कि शामली में तो फाड़ हो रही किसान यूनियन। शामली में 3 जिला अध्यक्ष हैं, कालिंदर मलिक जी जिला अध्यक्ष,
आशीष युवाकार महिला विंग की है कविता चौधरी। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी मान सम्मान है। देखिए, जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष मानना सीखो। कोई भी जिलाध्यक्ष है, वो बनकर आ गया, इतना उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता, वो जिले का जिलाध्यक्ष है। जिलाध्यक्ष का भी कर्तव्य है कि परिवार में कोई जाका दवारा भी हो जाए, घर में वो भी रखना पड़ा है, माँ बाप का कहीं काट कर नहीं रह जाता। उनका भी फर्ज बना कि अपने परिवार को इकट्ठा रखे। बाबा जी हैं आसान सिंह जी, उनका भी फर्ज बना कि जोन सा इधर उधर चला अपने डंडे से धमकावे। आपका फर्ज बना कि आप बुजुर्ग हो, हमारे आप जैसा आदेश करोगे। बुजुर्ग की ऐसी बात तो है नहीं कि वो अपने बच्चों के खिलाफ कोई गलत कदम उठाओगे। तो हम तो ये कहें, यहाँ के शासन प्रशासन और अखबार बढ़ाता है कि आज लिख दियो कि वही किसान यूनियन है जो 1987 में थी, वही है, वही रहेगी। और सभी पदाधिकारी जो हैं यहाँ बैठे, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ मंडल की कार्यकारिणी बढ़ेगी, कुछ बनेगी इलाहाबाद शिविर के बाद में। अब आपको युवा के मंडल अध्यक्ष की भी कार्यकारिणी बनानी। सभी साथी जो जिम्मेदार हैं, बाबा जी का भी हमारा निवेदन है कि एक बार बैठा के जो शामली की बनेगी शामली की बनवाओ। सहारनपुर में हम बता देंगे, मुजफ्फरनगर में भी आपका सहयोग लिया जाएगा। यू बच्चा है, इसे भी आगे बढ़ाओ। बच्चों का फर्ज है अपनी बड़ों की बात मानना। आज के बाद सारी बात खत्म। हूं तो कहें, अब जो चौधरी साहब का आदेश होगा वो मान्य होगा। और इस पल्ली पर उठ गए, चौधरी साहब का आदेश पता नहीं कहां चले जाओ। आज कसम है, कसम अपनी मां की, जो संगठन में बाबा टिकैत के परिवार तक जुड़ा हुआ है, आज के बाद ना तो गलत लाइन छपेगी और ना अखबार में गलत बयानबाजी करेगा। वो किसान यूनियन का हो ही नहीं सकता जो गलत बयानबाजी करेगा। अपने जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष मान लो। और जिलाध्यक्ष भी हमने पहले भी कहा, आपका भी कर्तव्य है, आपका बड़ा परिवार है। परिवार के मुखिया को दो शब्द सुनने भी पड़े, वही परिवार चलेगा। आपस में ना बटो, ना छटो, ना पिटो, दो नारे लगाओ। पहला तो एक बात सुना तू दो अक्सर, यू आपस का प्यार ही तो है। कोई तनख्वाह तो नहीं छीन रही, किसी का चेक तो नहीं छीन लिया किसी ने। अगर भाई किसी की पेंशन बंद कर दी, संगठन में रह रहे, संगठन में प्यार करो, इसे कुनबे ना बढ़ाओ। जो बड़े बड़े 6-7 साल पद पर पड़े, इसका नियम है 3 साल में लिख कर देगा मेरे 3 साल पूरे हो गए, इस्तीफा, भाई मेरा इस्तीफा मंजूर करो। वो जो कार्यकारिणी बैठी राष्ट्रीय, वो फैसला लेगी आपका इस्तीफा मंजूर हो कि या नहीं हो। जो 5-6 साल हो गए कि पद मांग रहे कि यू ही दे दो। अरे भाई आगे बढ़ो, युवा को तो मौका दो इसमें, या युवा बुढ़े हो जाएंगे। नहीं, सरकार ने भर्ती करी थी 5 साल, उसका रिजल्ट नहीं आया। जिस लड़की की शादी हुई थी, वो शादी टूट गई बाट बाट देखते देखते। आप भी यूं क्यों काम कर रहे हैं? भाई एक पद पे पड़े, इतने प्यार मोहब्बत का संगठन है। हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। अरे ये तो दिल मिलने की बात है मेरे यारों, वरना आज तो 7 पैरों में भी प्यार नहीं होता। यूथ बजे बजे, दो नारे लगाओ, किसान यूनियन जिंदाबाद। हाथ नहीं डाले भाई, किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा टिकैत जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से, जो न माने बातों से, वो मानेगा तो से। जब किसान एकता करता है। सभी साथियों का धन्यवाद जिसने हमारी बात सुनी। हम शामली में आए, पूरी टीम का धन्यवाद। पूरी किसान यूनियन आने वाली 15 तारीख में तीनों जिले 15 तारीख में 9 जनवरी तक कूच करेंगे। इलाहाबाद जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा अशोक चौधरी जी ने एक संदेश दिया, उस पर विशेष ध्यान रहेगा। आदेश का पालन होगा, कोशिश है
उन पर ड्यूटी उतर रही और बहुत सारी समस्या उनके साथ खड़ी। एमएसपी का कानून है, बिजली विधेयक बिल है जिसे सिर पर धरू बैठी सिर पर। अगर बिजली विधेयक पास हुआ तो कोई मजदूर भी ऐसा नहीं बचेगा जो इससे त्रस्त ना हो। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे जो बटन दबा जब उनका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जब आपके घर में या खेत में बिजली नहीं मिलेगी। और बिजली पे एक बड़ा कानून बना कि जो बिजली 12 की फ्री करी, वो एक कहानी है इनकी। उसमें कुछ यूनिट है, वहां तक अगर आप पूरी होगी, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बिजली का रेट पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति है। इन सब से बचने के लिए छुटका पशु है, गन्ने का भाव नहीं, गन्ने का बकाया रुपया हुआ है, तो सरकार कौन से वादे कर रही पूरे। और सरकार रोज रुपए हमने किसान मजदूर को ऊंचा उठा दिया। देश को हम इस कड़ी पर ले जाने का नंबर 1 पर जाएगा। नंबर 1 पर कौन सी जगह जाएगा, वो जगह तो बता दो। कुश्ती में जाएगा या कहीं और जगह जाएगा या प्रधानमंत्री या दौरा करें या इसमें जाएगा। भाई यहाँ तो न तो भाव मिल रहा, गन्ने का 2.5 महीने हो गया और एमएसपी पर कोई कानून नहीं। नु कहे हम एमएसपी तो बढ़ा रहे, एमएसपी तो बढ़ा रहे, बढ़ाओ अच्छी बात है। बाकी गन्ने की भी तो एमएसपी बढ़ा दो, गन्ने का भी तो भाव बढ़ता होगा। और जो मंत्री नु कहते हैं अगर भाई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है आए साल, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं सरकार की, नहीं ये गलत था। इन्होंने वोट का फिक्र नहीं, क्योंकि ये हर घर को तोड़ना जानते हैं, हर परिवार को तोड़ना जानते हैं, हर संगठन को तोड़ना जानते हैं, राजनीतिक स्तर को तोड़ना जानते हैं। ये इतने सोच के हैं कि इन्होंने सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यही संगठन है जो किसान हित की बात करता है। सरकार इसी तक थोड़ा सा ही चल रही और नहीं कोई संगठन नहीं है। 8-8 बार लोग मिल लिए मुख्यमंत्री का और कोई बात नहीं होती, और 8-8 बार मिल लिए अपने सरकार खर्चा दे और लोग मिले, केंद्र सरकार तक मिले। एसकेएम का ये जो पंजाब वाले वहां डल्लेवाल 10 महीने से बैठे और आज 40-45 दिन से आमरण अनशन को हो गए। इस एसकेएम ने अलग हटके ये चाहा था, हम सरकार पता नहीं सरकार की क्या नीति थी, उसे हम तक तोड़ा तो उसकी सुनवाई नहीं करी। वो भी वहां पे डाल रोड पे बॉर्डर पे आगे नहीं जान दिया। भाई तू तोड़ा तो तू जाके देख ले, उसे भी नहीं जान दिया। हमने कहा भाई तुझे भी नहीं जान दे रहे, तू बगली क्यों हट रहा, कच्ची लड़ाई लड़ेंगे। खैर उसने अपना निर्णय रखा। वो भी किसान की बात करते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि अगर किसान की जो लड़ाई लड़ रही है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जो वो आमरण अनशन पर लगा हुआ है सरकार उसकी सुने। बाकी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना संगठन, हमारा एसकेएम अपनी जगह खड़ा है। जब किसी बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो जरूर बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। और मैं तो यही कहूँ बाद में, क्योंकि कि 13 महीने किसानों का जो आंदोलन दिल्ली के अंदर चला था, इस सरकार ने वादे किए थे किसानों को। और मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपके बेटे बेटी आप पढ़े लिखे हैं, ये जितने अधिकारीगण हैं, और विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में तो 98% किसान बिरादरी से आते हैं। ये सरकार झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का काम सरकार बड़े ढंग से करती है, बड़े करीने से करती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करेंगे, C2+50 का
आधार पर किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह देते हैं कि भारत सरकार किसानों को C2+50 के आधार पर किसानों को फसलों के दाम नहीं दे सकती। मैं बता रहा था एक दिन एक धरने पर, मात्र हमारा कृषि उत्पाद, मात्र हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 14% की खरीद होती है। 23 फसलों पर हमें MSP देने का काम भारत सरकार कहती है कि हम किसानों को 23 फसलों पर MSP देते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मात्र 6% किसान MSP पर अपनी फसलें बेचते हैं। 94% किसान औने पौने दामों पर अपनी फसलें बेचने का काम करते हैं। यहाँ के अर्थशास्त्री कहते हैं अगर किसानों की स्थिति बढ़िया हो गई, अगर किसानों को MSP मिल गया तो यहाँ देश में महंगाई बढ़ जाएगी। यह अर्थशास्त्री देश के जितने भी नौकरशाह हैं या हुक्मरान हैं उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं। और ये अर्थशास्त्री कॉर्पोरेट के लोगों से पैसे लेकर के उनके हक में इकोनॉमिक डिजाइन बनाने का काम करते हैं, आर्थिक ढांचा बनाने का काम करते हैं। किसान भूख से मर रहा है, किसान गरीबी से मर रहा है, किसान की जेब खाली है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रहती। मित्रों, अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और भारत सरकार ने जो 2021 में दिल्ली बॉर्डर पर वादे किए थे, उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। MSP हमारा हक है, फसल खरीद गारंटी हमारा हक है। हम रात दिन खेत में कमाते हैं, फिर भी हम अपनी जरूरतें पूरे नहीं करते। अभी मैं कल परसों इंटरव्यू सुन रहा था देश के कृषि मंत्री का। देश का कृषि मंत्री कहता है कि हमें देश के किसानों को 24 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है। हमारा ऋण माफ नहीं करते, उद्योगपतियों का ऋण माफ करते हो। हमें 24 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण दे करके कौन सा किसानों का भला कर दिया आप लोगों ने? पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों ने नुकसान हुआ है। अगर हमें MSP पर अपनी फसलें मिलती तो 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को लाभ होता और उस पैसे से हिंदुस्तान का खुशहाल कितना देश होता। और इसके उलट 50-55 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों के माफ कर दिए। मित्रों, इस 50-55 लाख करोड़ रुपए से इस देश की सड़कें सोने की बन जाती। हम लोग जानते ही नहीं हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। हम नेताओं की परिक्रमा करते हैं, हम अधिकारियों की चापलूसी करने का काम करते हैं, लेकिन जब तक हम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो तब तक हमें कुछ नहीं मिलना। देश की आजादी से पूर्व भी किसान यूं ही आंदोलन कर रहा है और किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। 43 दिन से एक महान किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर है। वो पूरे देश के किसानों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, MSP मिलेगी, बिहार के लोगों को भी मिलेगी, बिहार के किसानों को भी मिलेगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगी, पंजाब के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों के नहीं, पूरे देश के किसानों को वो MSP पर अपनी फसलों के हमें दाम मिलेंगे। मित्रों, समझो, जब से चौधरी चरण सिंह इस देश से काल कलवित हुए, वो दुनिया छोड़ करके गए। राजनीति के क्षेत्र में कोई किसानों का रहबर नहीं है। अगर इस देश में बड़े आंदोलन खड़े करने का आजादी के बाद काम किया तो स्वर्गीय महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने काम किया। ये किसान
इस देश की खुशहाली के लिए रात दिन मेहनत करता है। ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, इनके पेट की अक्षुधा मिटाने का, इन्हें सुस्वादु भोजन देने का, इन्हें दूध देने का, फल देने का काम करता है तो मेरा किसान करता है, जो नमनीय है, जो वंदनीय है, जो पूजनीय है, जो धरती पर भगवान की तरह विचरता है, विचरण करता है। मित्रों, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। मैं कल रामधारी दिनकर को पढ़ रहा था। रामधारी दिनकर जी कहते हैं, आरती लेकर के ढूंढ रहे हो मंदिर में, राजप्रसादों में, तहखानों में, भगवान मिलेंगे मिट्टी तोड़ते हुए सड़कों पर, भगवान मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। ऐसे कभी भी इस देश से रुखसत हो गए। मित्रों, इस देश के किसान की पीड़ा नहीं समझते, उसके प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो प्राकृतिक साधु है। और मित्रों, मैंने भी युवा अवस्था में महात्मा गांधी को पढ़ा था, उसी से प्रेरित होकर के खेती किसानी का काम चुना। और वो कहा, किसी ने जाके पैर फटी ना बुआई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम खेती करते हैं, खेती किसान के मर्म को समझते हैं, उसको पीड़ा को समझते हैं। कितना किसान तपता है, कितनी मेहनत करता है, और उसके बावजूद भी अभाव में जीवन यापन करता है। ऐसी जिंदगी हम जीते हैं। हम दलाली का काम नहीं करते, हम संगठन के आड़ में कोई बिजनेस नहीं करते। हम एक सच्ची आवाज उठाते हैं और पुकार परमात्मा तक भेजते हैं, हे परमात्मा, इस देश के किसानों पर रहम कर, इस पर दया कर। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला शामली के किसान यूनियन को जिस भाई बंधु ने एकीकरण का काम किया है, एक बैनर, एक झंडे, एक छत के नीचे बिठाने का काम किया, मैं उसको सलाम करता हूं, उसको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैनपाल चौहान जी। अब हमारे समाज से जो हमारे सरदार जी हैं, हमारे बाबा जी हैं, बाबा श्याम सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी आवे।